नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और उसकी परीक्षा फरवरी माह में होने वाली है। उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो इसका उत्तर है वाल्टर जी रोजन ने। कब किया था? 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधे और पशुओं की सूची है। अगला प्रश्न है, रेड बुक डाटा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो इसका उत्तर होगा IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर के द्वारा रेड बुक डाटा का संगठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो रेड डाटा बुक को पहली बार 1966 में प्रदर्शित किया गया था। अगला प्रश्न है, रेड बुक डाटा में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो रेड बुक डाटा में संकटापन्न जीवों को पिंक रंग से दर्शाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामसर संधि किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा रामसर संधि आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो भारत में विश्व की 7 से 8% जैव विविधता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेले ने किया था। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजे टांसले ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी गैस है?
तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो जुगाली करने वाले पशु मीथेन ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। अगला प्रश्न है, मोंट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मोंट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। अगला प्रश्न है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। अगला प्रश्न है, हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले 1973 में मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का इंदिरा गांधी नहर नाम है, जो कि राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को जल का मृदुकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो समुद्री जल को आसवन की प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल है। अगला प्रश्न है, अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो अपनी प्रदूषकों के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले जैविक प्रदूषण कौन सा है? तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। अगला प्रश्न है, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडार है? तो संसार के स्वच्छ जल का 70% हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो टाइगर राज्य मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो एशियाई बब्बर शेर का निवास गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियाँ में है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था जिसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बनरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप असम और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो मौन घाटी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश चीन है। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में हुआ था 1992 में। अगला प्रश्न है, डबासन इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डबासन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? तो विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग 5% है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में जो कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है वहाँ पाई जाती है। तो साथियों, ये रहा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जैव विविधता पर आधारित प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।